ये गलतियाँ होती कैसे हैं? पहली गलती कि कभी कभी हो सकता है हमारा नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से हो रही है, और हो सकता है कि तुम कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे। Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Pallavi Rath, a first year MBBS student of MKCT Medical College and Hospital, बरहमपुर। नीट 2024 की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड आई नो दैट तुम लोगों की प्रिपरेशन भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ चुकी होगी, बट स्टिल अभी भी कुछ लोगों के मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं और कोई कोई सेम मार्क्स पे स्ट्रक होकर रह गए हैं। जैसे कि हमारा सिलेक्शन का रेंज तो 600 प्लस होता है, यह हम मान के चल रहे हैं अभी, पर फिर भी कोई कोई होते हैं जैसे 500 में अभी भी मतलब बच गए हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो ऐसा नहीं है कि तुम अभी चाहो तो कर नहीं सकते, ये कर सकते हो। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके मदद से तुम अभी 50 से 100 मार्क्स भी बढ़ा सकते हो। तो ये गलतियाँ होती कैसे हैं? पहली गलती कि कभी कभी हो सकता है हमारा नेगेटिव मार्किंग्स की वजह से हो रही है, और हो सकता है कि तुम कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे, कुछ स्किप कर चुके हो कोई चैप्टर्स। नेगेटिव मार्किंग के लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सेपरेटली 4 पॉइंट्स को ब्रीफली बताया है कि कैसे उनसे तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो सकेगा। और जो कि आज का टॉपिक है कि जैसे तुमने एक चैप्टर किया नहीं है तो टेकिंग इट एज योर बैकलॉग। अब इतना टाइम तो नहीं बचा कि तुम कोई चैप्टर जो कि तुम अभी बैकलॉग में है उसे अगर पूरा करना चाहो, मतलब फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखना चाहो, तो उतना टाइम तो है नहीं अभी हमारे पास। देखो दोस्त, तुम वैसे अभी बहुत टाइम हो चुका है कि अभी के टाइम तो बाकी लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, और अगर तुम अभी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो, अपना बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हो, फिर ये तो बहुत मुश्किल है कि तुम कैसे अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे, कैसे एग्ज़ाम के लिए खुद का रिवीजन करोगे, क्योंकि बिना रिवीजन के तुम अच्छे से फिर से एग्ज़ाम हॉल में जाके कुछ भी नहीं लिख सकोगे। तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 बार NCERT को अच्छे से रिवाइज़ करनी है। ये मैं बायोलॉजी का बता रही हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करके जाना है अनलिमिटेड, मतलब इतना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए उस टॉपिक में। तो चलो, अब हो गया, जो हो गया, बस अब क्या करना है हमें। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। अच्छा सुन लो, तुम्हें पता है कि PYQ करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि PYQ करना चाहिए, तुम भी किए होगे अब तक, पर क्या तुम्हें पता है कि PYQ को कैसे सॉल्व करनी चाहिए? तुमने उसे रटा होगा, जो चैप्टर्स का तुमने पढ़ा नहीं होगा, मे बी उसका PYQ लास्ट के 35 साल के, पर मेरे हिसाब से लास्ट के 7 साल के ही PYQs एनफ है। उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हम अगर बस पिछले 7 साल के PYQ कर लें तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा इस साल के एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। अभी फ़िलहाल बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, सो हमें उस हिसाब से अपने पढ़ाई को करना चाहिए। और ये तो सच है कि PYQs जो होते हैं वो डायरेक्टली कभी रिपीट नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं बाई चांस, कभी कभी, पर उसके भी चांसेस बहुत रेयर है। सो क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते, पर कॉन्सेप्ट्स जरूर रिपीट होते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें उसका कॉन्सेप्ट्स लिखना होगा अपने कॉपी में, फिर उसी कॉन्सेप्ट्स को बुक से निकाल के पढ़ना है। फिर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस होगा, तुम कोई भी बुक का सॉल्व करो, कोई भी प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, एनीथिंग, बट उससे उस क्वेश्चंस मतलब उस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को अपने खुद से सॉल्व करो, तब तुम्हारी प्रिपरेशन कुछ लाइन पे आएगी। चूजिंग अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज़, क्योंकि अब 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका मॉक टेस्ट का लेवल इतना हाई होता है कि वो चाहते हैं कि तुम उनके ही मॉड्यूल को सॉल्व करो, उनके मॉड्यूल को हमेशा पढ़ो। कोई नहीं बताता कि NCERT में ही सब कुछ होता है, और नीट में NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करना, क्योंकि हमें नीट ही क्लियर करना है आखिर में। हमें एक सिलेक्शन ही तो चाहिए ना, बस एक सिलेक्शन के लिए सीट। नीट में ऑब्वियसली बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, बट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो भी वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। तो अगर हम उसी हिसाब से एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज़ को हमेशा करेंगे फॉलो, तो फिर हमारा मार्क्स भी अच्छा आएगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो हमारा मन भी करेगा ना और भी पढ़ने को। एंड अभी के टाइम तो कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ा पॉइंट है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा अगर मार्क्स अच्छा आ रहा होगा तो ही तुम्हारा मतलब वही मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी कि अच्छा सा एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो। तो मेरे हिसाब से PW या LN तुम कुछ भी एक अच्छा कर सकते हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगी, बट हाँ मैं फॉलो करती थी मेरे टाइम में PW का टेस्ट सीरीज़ एंड LN का ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें उसमें एग्ज़ाम टाइप एनवायरनमेंट का फील होता है। तुम घर में अपना पेपर दोगे, उस टाइम कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस होती हों या कुछ भी, पर जब तुम एक एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम खुद से दे रहे हो, OMR सीट फिलअप कर रहे हो, उस टाइम का प्रेशर, तुम्हें सब कुछ पता लगेगा, क्योंकि नीट भी तो वैसे ही होने वाली है, तुम घर में बैठ के थोड़ी ना देने वाले हो।
इसलिए तुम ऑफलाइन कोई भी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। एलन इज़ बेटर। PW का भी अभी ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, तो उसका भी अच्छा है। अगर भी तुम्हें नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, तो तुम उसको लिख के रखो। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लास्ट को फाइनली तुम उस क्वेश्चन को देख के जाना हमेशा एग्जाम से पहले। तो इससे क्या होगा कि तुम अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो मतलब अच्छा होगा बस, क्योंकि तुम्हारा हैबिट बन जाएगा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने को। एलन में मार्क्स कमाना इज़ नॉर्मल एलन वाले टेस्ट में, क्योंकि उसमें थोड़े से टफ तो होते ही हैं, तो इसलिए उसमें तुम्हारा रेंज अगर 480 500 के आसपास है तो दैट्स ओके। हाँ, ऐसा मत मतलब खुश मत हो जाना कि तुम्हारा बहुत अच्छा आ रहा है, कि मेरा भी लास्ट टाइम उतना ही कुछ आता था, पर फिर भी मेरा नीट में 639 स्कोर था इस बार। सो डोंट लूज होप। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वर्सेस वीक सब्जेक्ट एंड टाइम अलॉटमेंट टू देम। अभी हमारे पास मतलब ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हो, मतलब मान लो कि तुम्हारा फिज़िक्स नहीं हो रहा, तो मैं ये बोलूँगी कि जो टाइम तुम फिज़िक्स को ज़्यादा देते हो कि तुम उसको सुधारने लगे होगे कि चलो फिज़िक्स में अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। देखो, तुम उसमें ज़्यादा टाइम दोगे पर तुम्हारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी उस हिसाब से बिगड़ जाएगा। हमारे टाइम पे हमें टीचर्स ने बोला था कि लास्ट के जो मंथ होते हैं 1-2 मंथ, उस टाइम बस बायोलॉजी को ही ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी यूजुअली हमें अभी ज़्यादा रिकॉल करना चाहिए उसको एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसको हम याद रखते हैं, जो पहले से पढ़े हैं वही बस एग्ज़ाम में हम कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट गुड एट एनी सब्जेक्ट, then it's time to stop putting lots of efforts in it and you can devote that time in any other subject which you are better। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि तुम उस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर लो, क्योंकि पूरा इग्नोर तो नहीं कर सकते, कोई सब्जेक्ट में तुम पूरा ख़राब करके नहीं कर सकते, पर हाँ, इसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें तुम ऐसा करोगे कि जो सब्जेक्ट में मतलब जैसे फ़िज़िक्स, तो फिज़िक्स का तुम थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो, जैसे कि उसका क्वेश्चंस करो, कोई भी चैप्टर को स्किप मत करना, बस जो चैप्टर मुश्किल लग रहा है उसका क्वेश्चंस करो एंड रेगुलर एक हैबिट बनाओ कि 2 से 5 के बीच तुम उस टाइम अच्छे से बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ही टाइम दो, टाइमर सेट करके क्वेश्चन करो। हाँ, अब बायो का क्या है कि बायो का इफ़ यू आर नॉट अ माइंडफुल रीडर, मतलब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने में बोर लगता है, बोर तो लगनी नहीं चाहिए वैसे अभी, पर फिर भी अगर बोर लग रहा है तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस डेली। मैं ऐसा करती थी लास्ट को, मतलब लास्ट के कुछ मंथ्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ओनली, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उस बीच, बस अपना स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि नीट इज़ अ गेम ऑफ अ स्पीड एंड एक्यूरेसी। मोस्टली इजी टॉपिक्स के वन शॉट वीडियो देख लो या फिर सॉल्व MCQs एंड हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना। ये तो हमें अभी मिल ही जाएगा कि कितने मतलब कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करो एंड डेली टारगेट्स बना के पढ़ने को ट्राई करो, क्योंकि अगर तुम एक टारगेट सेट करोगे तो तुम उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मतलब तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा एंड अच्छा है। दी एंड आई वुड से दैट तुम जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हो उसका टेस्ट ज़रूर देना, कभी मिस मत करना। अगर फिर तुमने पढ़ा नहीं है फिर भी वो टेस्ट देना, क्योंकि उससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा स्टैंडर्ड अभी कितना तक है, तुम पढ़ सकते तो क्या हो सकता फिर, मतलब कितना बेटर कर सकते तुम। और अगर किसी दिन तुम्हारा टारगेट कंप्लीट ना हो सके तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू जस्ट डू दैट देन फिर इवेंचुअली तुम्हारा नेक्स्ट डे भी वेस्ट हो जाना है, क्योंकि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे एंड दैट्स ऑल। इसलिए बस तुम ट्राई करो, हार्डवर्क नेवर गोज अनपेड, धीरे धीरे सब ठीक ही हो जाना है, ट्राई करते जाओ, एवरीथिंग वुड बी गुड। So viewer, if you found this video useful, then hit the like button and also don't forget to subscribe this channel and let me know in the comments which video you want the next. Bye.